Hey everyone, welcome back to LeetQuest. I am Vishwa Patel and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's go to today's problem. Today's problem is count number of teams. There are n soldiers standing in line. Each soldier is assigned a unique rating value. You have to form a team of 3 soldiers amongst them under the following rules. Choose 3 soldiers with index ijk with rating ijk. A team is valid if rating I greater than less than rating j less than rating k, or rating I greater than rating j greater than rating k, where 0 less than equals to I less than j less than k less than n. मीन्स कि यहाँ कहा गया है कि हम जिस ऑर्डर के अंदर आए हैं उसी ऑर्डर के अंदर हमें उनकी रेटिंग या तो पहले से दूसरे की बड़ी और दूसरे से तीसरे की बड़ी, या फिर पहले की सबसे बड़ी उससे छोटी दूसरे की और उससे छोटी तीसरे की, हमें ऐसे करके हमारा आज का सॉल्यूशन लेना है. फॉर एग्जांपल हियर 2 5 3 4 1 है, तो दो से बड़ा 5 है और 5 से बड़ा कुछ है तो नहीं है, तो हम 2 5 को एक साथ नहीं लिख सकते. फिर है लेते हैं 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा है कुछ तो हाँ 4 है, तो एक टीम ये हो गई 2 3 4. उसके बाद 2 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा कुछ नहीं है. फिर हम चलते हैं 5 पे. 5 से छोटा है 3, तो 3 से छोटा कुछ है तो हाँ 1 है, तो ये एक टीम हो गई 5 3 1. उसके बाद चलते हैं 5 उससे छोटा है 4 से छोटा है 1, यस 1, तो ये एक तीसरी टीम हो गई 5 4 1. ये ऐसे 3 टीम हो गई. फिर यहाँ पे हमें दी गई हुई है 2 1 3, तो 2 से 1 छोटा है तो 1 से छोटा कुछ होना चाहिए, पर 3 1 से छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पे सफल नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कोई भी टीम नहीं बन रही. सेम यहाँ पे भी यहाँ पे टीम बनेगी 1 2 3 1 2 4, फिर 1 3 4 2 3 4, ये 4 टीम्स बनेगी. दिस हाउ वी आर सॉल्विंग. आज का सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम फॉर लूप लेंगे, उसके अंदर एक सेकंड फॉर लूप लेके उसके अंदर जो पहले हम राइट स्मॉलेस्ट और मीन्स के जो लेस देन एलिमेंट्स है वो काउंट करवाएंगे, और दूसरे के अंदर हम जो ग्रेटर देन एलिमेंट है वो काउंट करवाएंगे, और एट द एंड हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर टोटल काउंट कर लेंगे. तो यहाँ है हमारा आज का सॉल्यूशन अप्रोच. तो यहाँ पे पहला है इनिशियलाइज काउंट, तो हम एक काउंट वेरिएबल को 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं. उसके बाद है लूप थ्रो ईच सोल्जर एज मिडल सोल्जर, तो हम हर एक लूप को 0 से जो रेटिंग्स लेंथ -1 है वहाँ तक हर एक सोल्जर्स को इटरेट कर रहे हैं, और लेफ्ट स्मॉलेस्ट इनिशियलाइज द लेफ्ट स्मॉलेस्ट टू 0. दिस विल काउंट द नंबर ऑफ सोल्जर्स बिफोर आई with a rating less than rating I, and initialize the right larger count to 0. This will count the number of soldiers after I with a rating greater than I. उसके बाद है count soldiers before middle soldier, तो count soldiers before middle soldiers for each soldier at position j from 0 to I -1. If rating j less than rating I, increment left smaller count by 1. Count the soldiers after middle soldiers. This is how we are counting the after middle soldiers. Calculate the valid teams. This is how we are calculating the valid teams. Calculate the numbers of valid increasing order teams is left smaller count into right smaller count, and calculate the number of valid decreasing order teams will be I minus left smaller count into rating minus I plus 1. It minus right larger count. Add both the result to count and then return the count. दिस इज आवर कोडिंग सॉल्यूशन. तो जैसे मैंने एल्गोरिदम ने बताया कि हम पहले एक काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हर एक सोल्जर्स को इटरेट करेंगे, उसके अंदर हम मिडल्स के लेफ्ट में जो छोटा होगा उसको काउंट करेंगे लेफ्ट स्मॉलर काउंट के अंदर. दिस हाउ मीन्स कि जैसे आई तक चलेंगे और जो रेटिंग जिसकी आई से छोटी होगी वो लेफ्ट स्मॉलर काउंट के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद हम राइट लार्जर काउंट के अंदर राइट लार्जर सोल्जर फाउंड करेंगे.
तो रेटिंग i+1 से स्टार्ट करेंगे रेटिंग लेंथ तक, और जो रेटिंग जे की रेटिंग आई से बड़ी होगी उसको राइट लार्जर के अंदर काउंट कर लेंगे। फिर हम दोनों काउंट कर लेंगे CNT प्लस इक्वल्स टू, इसके अंदर यहाँ से हमें सिंपली हमारा स्मॉलर और लार्जर इंक्रीजिंग ऑर्डर का नंबर मिल जाएगा, सॉरी। और यहाँ i माइनस लेफ्ट स्मॉलर मीन्स के i माइनस लेफ्ट स्मॉलर है तो वो सारे बड़े हैं, और इंटू राइट लेंथ माइनस i+1 माइनस राइट लार्जर काउंट है, मीन्स कि इतने जो है वो सारे i से छोटे हैं, तो यहाँ से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा। This is how we can use a single for loop for both finding decreasing and increasing order. At the end, we will return the count value. That's it for today's video. If you found this helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends who are also preparing for coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button to LeetQuest and click the bell icon for more LeetCode solutions and coding tips. Also, let me know in the comments if you have any questions or if there is a specific problem you would like me to solve next. Thanks for watching, and I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care, have a great day.